अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट एंड यू आर वाचिंग फ्रेग्रेंस फाइल्स। सो आज जिस फ्रेग्रेंस का हम रिव्यू करेंगे उसका नाम है मस्क अल हेल या कार्डमम मस्क बाय इब्राहिम अल कुरैशी। 75 ml जूस, EDP कंसंट्रेशन और कुछ इस तरह के बॉक्स में ये आती है एंड इट्स मेड इन सऊदी अरेबिया। सो बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं अंदर बॉटल किस टाइप की है। ये फ्रेग्रेंसेस हाउस की न्यू रिलीज नहीं है, क्योंकि इब्राहिम अल कुरैशी ने आज से 7-8 साल पहले मस्क अल खास या मस्क कलेक्शन सीरीज में यही सेम फ्रेग्रेंसेस इन्हीं सेम नामों से अलग तरह की 100 ml बॉटल में लॉन्च की थी, मगर अब उन्हीं सेम फ्रेग्रेंसेस को अलग तरह के बॉक्स और बॉटल में लॉन्च कर रहे हैं। और जहां तक मैंने सीरीज को एक्सपीरियंस किया है, इनमें कोई एक भी मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस नहीं है, और ये भी जिस फेमिनिन फ्रेग्रेंस से इंस्पायर्ड है उसे लोग यूनिसेक्स कंसीडर करके यूज करते हैं। अल हेल एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है कार्डमम या इलायची, और इस फ्रेग्रेंस का अरेबिक नाम मस्क अल हेल है, मगर इंग्लिश में इसे कार्डमम मस्क कहा जाता है। मगर इसके बॉक्स और बॉटल पे कहीं भी इंग्लिश नाम मेंशन नहीं किया गया। ओके, सो हेre's द बॉटल। एक सिंपल सी लाइट ग्रीन कलर की बॉटल है, मगर खूबसूरत बात यह है कि बॉटल के अंदर का जूस कलर थोड़ा सा क्लाउडी या मिल्की है, जो कि बॉटल के कलर के साथ मिलकर एक इलायची या कार्डमम मिल्क शरबत की तरह लगता है। बॉटल के फ्रंट पर अरेबिक में मस्क अल हेल, नीचे लोगो और इब्राहिम अल कुरैशी मेंशन है। इसके अलावा बॉटल पे कहीं कुछ मेंशन नहीं है। एक लाइट टू नॉर्मल वेट प्लास्टिक का कैप है इसका। कैप के टॉप पर कंपनी का लोगो है। कैप स्नग फिट है, सो कैप की मदद से आप बॉटल को उठा सकते हैं। मजीद अगर आप इस हाउस की फ्रेग्रेंसेस के रिव्यूज देखना चाहते हैं तो मैंने इस हाउस की बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस के रिव्यू शेयर किए हैं, जो कि आपको इस चैनल पर इब्राहिम अल कुरैशी की प्लेलिस्ट या स्क्रीन पे दिखाए गए दाईं तरफ आई बटन को प्रेस करके देख सकते हैं। अब इसके नोट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसके टॉप नोट्स में वेनिला और एम्बर है, मिडिल नोट्स में बर्गमोट और स्पाइसी नोट्स हैं, और बेस नोट्स में कार्डमम और मस्क है। और अब बता देता हूँ कि खुशबू किस टाइप की है। इसका फर्स्ट इंप्रेशन कुछ इस तरह का है कि जैसे ही आप इसको स्प्रे करेंगे तो इसके शुरुआत में आपको हल्के से सिट्रसी और स्वीट ऑरेंज के नोट्स के साथ लाइट से रोज और स्ट्रॉन्ग वेनिला के नोट्स फील होंगे। 3 से 4 मिनट के बाद जब इसकी ओपनिंग सेटल डाउन होगी तो ये फ्रेग्रेंस और भी ज्यादा डेंस और स्वीट हो जाती है, और इस फेज में आपको स्ट्रॉन्ग वेनिला और शुगरी नोट्स के साथ हल्के से रोज और एक बहुत ज्यादा रिच और गोरमाउंड ककाओ नोट्स फील होंगे। 3 से 4 घंटों के बाद जब इसका ड्राई डाउन स्टार्ट होगा तो इसके ड्राई डाउन आने तक आपको हल्के से वेनिला के नोट के साथ ककाओ नोट, वुडी और मस्की नोट्स फील होंगे। सो ये कुछ इस टाइप की फ्रेग्रेंस है। ये एक वार्म, स्वीट, गोरमाउंड और ककाओ बेस्ड फ्रेग्रेंस है। ये फ्रेग्रेंस जिससे इंस्पायर्ड है उसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे, मगर इसकी खुशबू में शुरू से लेके एंड तक कोई बहुत मेजर शिफ्ट्स नहीं आते, और ओपनिंग के 3-4 मिनट के बाद से लेके एंड तक जो ककाओ नोट फील होता है वही इस फ्रेग्रेंस का मेन प्लेयर नोट है। मगर अक्सर लोग चॉकलेट, कोको और ककाओ में काफी बार कंफ्यूज या एक जैसा समझते हैं, जबकि ये तीनों अलग अलग चीजें हैं, और फ्रेग्रेंसेस और रियल लाइफ में भी इनकी खुशबू एक दूसरे से काफी अलग है। वैसे तो आप सब जानते हैं कि चॉकलेट की स्मेल कैसी होती है, मगर चॉकलेट, कोको और ककाओ में फर्क ये है कि चॉकलेट एक फाइनल या फिनिश प्रोडक्ट है जिसको बनाने के लिए सबसे पहले रॉ फॉर्म में ककाओ बीन्स लिए जाते हैं, जिनकी खुशबू काफी नटी, वुडी और थोड़ी सी डार्क होती है, और उन ककाओ को स्पेसिफिक हाई टेम्परेचर में रोस्ट और पाउडर किया जाता है, और इस प्रोसेस से गुजरने के बाद उसे कोको कहा जाता है। और इसकी खुशबू भी रोस्ट या भुनने के बाद ककाओ से थोड़ी सी अलग हो जाती है, जो कि अक्सर हमारे घरों में बेकिंग के लिए भी यूज किया जाता है। और लास्ट में इसी कोको पाउडर की मदद से चॉकलेट को बनाया जाता है, जिसके बाद उसकी खुशबू बाकी चीजों के साथ मिलकर बिल्कुल अलग हो जाती है। सो इस फ्रेग्रेंस के ककाओ नोट को अगर आप समझना चाहते हैं तो मार्केट में ऐसे काफी सारे बॉडी लोशंस मौजूद हैं जिन्हें आपने यूज या स्मेल किया होगा, तो आप काफी हद तक इसकी खुशबू को समझ सकेंगे। वैसे तो इस फ्रेग्रेंस का नाम कार्डमम मस्क है, मगर मुझे इसमें शुरू से लेकर एंड तक कहीं भी कार्डमम नहीं मिला, और आप में से जो फ्रेंड्स स्वीट फ्रेग्रेंसेस पसंद नहीं करते तो मेरे ख्याल से उन्हें ये फ्रेग्रेंस अवॉइड करनी चाहिए। हालांकि इसके नोट्स में कहीं भी ककाओ और शुगर मेंशन नहीं किया गया, मगर ओपनिंग के बाद से लेकर ड्राई डाउन तक यही दोनों नोट शिद्दत से फील होते हैं, और ये जिस फ्रेग्रेंस का क्लोन है वो भी आगे चल के आपको पता चल जाएगा। एज की बात कर लेते हैं। वैसे तो एक फेमिनिन फ्रेग्रेंस है, मगर इसे यूनिसेक्स कंसीडर किया जा सकता है, सो 18+ किसी भी एज के मेल्स या फीमेल्स इसे वेयर कर सकते हैं। वेदर की बात कर लेते हैं। ये एक ऑल सीजन फ्रेग्रेंस है, मगर मेरे ख्याल से एक्सट्रीम समर्स के डे टाइम के अलावा आप इसे कभी भी कहीं भी वेयर कर सकते हैं। परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। वैसे तो ये काफी स्ट्रॉन्ग और पोटेंट फ्रेग्रेंस है, मगर फिर भी 4 से 5 स्प्रे वेयर करने पर 1.5 से 2 घंटों के करीब इसकी एक हैवी प्रोजेक्शन है, और शुरुआत के 1 से 1.5 घंटा एक आमलन से भी ज्यादा इसका सियाज है, और 8 से 9 घंटों के करीब इसकी कपड़ों पर लास्टिंग है। प्राइस की बात कर लेते हैं। आज की डेट में जिस डेट को वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इसकी 75 ml की प्राइस 5,000 रुपए से लेकर 6,000 रुपए के बीच है, और अगर इस फ्रेग्रेंस को एक नाम देना हो तो मैं ककाओ एंड शुगर नाम दूंगा। इसे रेटिंग दे देते हैं। सेंट प्रोफाइल को मैं दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10, प्रेजेंटेशन को मैं दूंगा 8 आउट ऑफ 10, प्रोजेक्शन को मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10, लास्टिंग को मैं दूंगा 9.5 आउट ऑफ 10, और प्राइस को मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10। और अब बात कर लेते हैं कि ये फ्रेग्रेंस किसका क्लोन या किससे सिमिलर है। सो ये फ्रेग्रेंस बिली आइलिश का क्लोन है, और इस सेम डीएनए की एक और फ्रेग्रेंस शायद आप में से काफी फ्रेंड्स ने ट्राई की होगी, जिसका नाम निब्रास बाय लताफा है। सो अगर तो आपके पास निब्रास बाय लताफा पहले से मौजूद है या आपने उस फ्रेग्रेंस को ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया है तो ये हूबहू वही फ्रेग्रेंस है, और आपको इसे लेने की जरूरत नहीं। लेकिन वहीं अगर आपको ओवरली स्वीट और गोरमाउंड टाइप की फ्रेग्रेंसेस पसंद है तो आप इस फ्रेग्रेंस को भी कंसीडर कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, मेरा काम पसंद आए तो आगे शेयर करें। मैं मिलूंगा एक नए वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा एंड कीप स्मेलिंग ऑसम। अल्लाह हाफिज।